नेक्स्ट है चैप्टर 17, जिसमें हम लोग यूरोपियों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और सूची 2 में उन कंपनियों की स्थापना वर्ष दी गई है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और सूची 2 में उनका मुख्यालय दिया गया है। चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था गोवा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था कलकत्ता। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था नेगपट्टनम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था पौंडीचेरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। पुर्तगाली का हुआ था, ब्रिटिश का भी हुआ था, डच का हुआ था, डेनिश का हुआ था, फ्रेंच का भी हुआ था, फ्लैंडर्स का भी हुआ था और स्वीडिश का भी हुआ था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। पुर्तगाली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहां उतरा था। कालीकट। वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था। पुर्तगाल। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। वास्को डिगामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा और किसने उसका स्वागत किया। कालीकट के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित किया। कालीकट में। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। फारुख-सियार। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। हेस्टिंग्स। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना। यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। हॉकिंस। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। सूरत। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था
हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाएंगे। एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कार्टेज क्या था? पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र। इक्विजिशन क्या था? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। पोर्टो ग्रांडो महान बंदरगाह पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर वांडीवाश का युद्ध हुआ था और फिर बक्सर युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। यह कथन सही नहीं है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। यह सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में ओडिशा में पहला कारखाना लगाया। सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। यह भी सही है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? सूरत। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने यानी फैक्ट्री होते थे। भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की? मसूलीपट्टनम। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था राल्फ फिंच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया मर्चेंट एडवेंचर्स। साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? हेक्टर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर टॉमस रो। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? बंबई। इंटरलोपर्स थे अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों का नाम सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा कि शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई। चंद्रगिरी के राजा से।
अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सूजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? 1651 ईस्वी। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? औरंगजेब। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए? औरंगजेब। अंग्रेजों को सुतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था अजीम उस शान। अंग्रेजों ने सुतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? 1200 रुपए में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? सुतानाती, कालिकता और गोविंदपुर। नेक्स्ट है 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? उपयुक्त सभी सही है। इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपए के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। सही है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। यह भी सही है। यह सभी सही है। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? राल्फ फिंच। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अंग्रेज यात्री दिए गए थे और सूची 2 में मुगल बादशाह जिनके शासनकाल में वह अंग्रेज यात्री आया था। इसका हम लोग मिलान करेंगे। जॉन मिल्डन हॉल अकबर के शासनकाल में थे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आए थे। जॉन सरमैन फर्रुखसियर के शासनकाल में थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। शाइस्ता खान। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। फोर्ट विलियम कलकत्ता, फोर्ट गिल्ड्रिया पुलिकट, फोर्ट गुस्ताउस चिंसूरा और फोर्ट लुई पौंडीचेरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकुंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? पौंडीचेरी के रूप में। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? उपयुक्त सभी कथन सही है डुप्ले के संबंध में। चलिए इन कथनों को देख लेंगे। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह सभी कथन डुप्ले के बारे में सत्य है। पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेहू। फ्रांसीसियों का पतन का कारण था
उपयुक्त सभी। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव और फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, यह सभी फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वॉन्डी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ था। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? एला सापिल की संधि। गोडेहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि 1754 में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वॉन्डी वॉश के युद्ध 1760 में हुई थी, में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कूट। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस की संधि। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? 1954 ईस्वी। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच और फिर फ्रांसीसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कारण था या थे? कारण कौन से थे? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। सही है, यह कारण था। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। यह कारण भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। वॉन्डी वॉश के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था या स्थित थे? भरूच में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप लोग यहाँ